दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट कॉम्पिटिटिव हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 9 देख रहे हैं, बायोमोलिक्यूल, उसका पार्ट 10 और एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 33। ठीक है, इसके साथ ना मैंने थोड़ा सा एनसीईआरटी को स्प्लिट करके रखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग इस पैराग्राफ में ये चीज़ समझने वाले हैं। देखिए जैसे क्या बता रहा है कि हाउ डू एंजाइम ब्रिंग आउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जेंस। ठीक है, एंजाइम कैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाता है उसको हमने देखना है। ठीक है, जैसे टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम लिटिल मोर। हमें एंजाइम की डिटेल पढ़नी पड़ेगी अगर हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का कन्वर्जन देखना है कि वो कैसे करता है। तो उससे पहले हमें एंजाइम का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड टू द आइडिया ऑफ एक्टिव साइट। हमें ये पता है कि जो टर्शियरी प्रोटीन होती है उसके पास पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, जिसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड करता है। द केमिकल आर मेटाबॉलिक कन्वर्जन रेफर टू एज रिएक्शन। ठीक है, वहाँ पे सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके बाइंड करेगा और फिर वहाँ पर मेटाबॉलिक कन्वर्जन होगी जिससे हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। राइट, द केमिकल विच इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड सबस्ट्रेट। मतलब सबस्ट्रेट क्या होता है, एक ऐसा केमिकल जिससे क्या बनता है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट को हमारी बॉडी यूज़ करती है। हेंस एंजाइम दैट इज़ प्रोटीन विथ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जिसको हम टर्शियरी प्रोटीन्स कहते थे, इंक्लूडिंग एन एक्टिव साइट। उसके पास एक एक्टिव साइट भी प्रेजेंट है जो हमने पहले पढ़ा है पहले वीडियो में। अब क्या होता है कि ये कन्वर्ट करता है सबस्ट्रेट एस को इनटू प्रोडक्ट पी में। ठीक है, सिम्बॉलिकली दिस कैन बी डिपिक्टेड एज एस पी, है ना, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनेगा। तो एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट कंबाइन होगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा बच्चे। ठीक है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है क्योंकि जब हमारे पास सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन जाएगा तो एंजाइम जो होता है वो दोबारा यूज़ हो जाता है। ठीक है, बट एंजाइम इज़ नेवर कंज्यूम्ड इन रिएक्शन। एंजाइम जो है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में कंज्यूम नहीं होगा, बट इट फ्री, ये जैसे ही फ्री होता है आफ्टर प्रोडक्ट फॉर्मेशन टू रिएक्ट विद द नेक्स्ट सबस्ट्रेट। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया है रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया है फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट 33rd पैराग्राफ जो है आपने समझ लिया है। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं। देखो बता रहे इट इज़ नाउ अंडरस्टैंड दैट द सबस्ट्रेट एस हैज़ टू बाइंड एंजाइम टू इट्स एक्टिव साइट। ये हमें पता है। विद इन गिवन क्लिफ्ट आर पॉकेट, एक्टिव साइट्स को हम लोग पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होगा। द सबस्ट्रेट हैज़ टू डिफ्यूज टूवर्ड द एक्टिव साइट। जो सबस्ट्रेट होता है वो टर्शियरी प्रोटीन्स की एक्टिव साइट के साथ डिफ्यूज़ हो जाएगा। देयर इज़ दस ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ, और क्या बन जाएगा हमारा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ऑब्लिगेटरी होता है कंपलसरी। क्या बनेगा, जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करता है तो हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ई स्टैंड्स फॉर व्हाट, दैट इज एंजाइम। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ट्रांजिशन फिनोमिना। इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को हम ट्रांजिशन फिनोमिना कहते हैं, जो कैसा होता है, टेम्परेरी होता है। जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन फिनोमिना। बट ये कैसा होता है, टेम्परेरी होता है, क्योंकि अभी थोड़े ही टाइम में, कुछ सेकेंड्स में क्या हो जाएगा, हमारा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स भी खत्म हो जाएगा। ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बॉन्ड टू द एंजाइम एक्टिव साइट्स, न्यू स्ट्रक्चर्स आर सबस्ट्रेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करता है तो हमारे पास एक न्यू स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ेगा, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म। वेरी सून, बहुत जल्द, आफ्टर द एक्सपेक्टेड बाउंड ब्रेकिंग, कुछ बॉन्ड इसमें ब्रेक होंगे, मेकिंग इज कम्प्लीटली, ठीक है, कुछ बॉन्ड फॉर्म होंगे, द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कुछ बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन होगा और कुछ बॉन्ड्स का कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड कर गया है। ये सबस्ट्रेट था, ये हमारा एंजाइम था। ठीक है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। यहाँ पर क्या हुआ, कुछ बॉन्ड का ब्रेकडाउन हुआ और कुछ बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है यहीं पे लीड्स टू रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो जैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा बेटा, तो क्या होने वाला है, इस सबस्ट्रेट से क्या बन जाएगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा जो बिल्कुल डिफरेंट होता है सबस्ट्रेट से, और ये एंजाइम की एक्टिव साइट से रिलीज़ हो जाएगा बच्चे। और जैसे ही एंजाइम की एक्टिव साइट से रिलीज़ हो जाएगा और ये एंजाइम की एक्टिव साइट रीयूज हो जाएगी टू द नेक्स्ट सबस्ट्रेट। देखो, द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। इन अदर वर्ड्स,
द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है, मैंने क्या लिखा है, डिफरेंट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से डिफरेंट होगा सबस्ट्रेट, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है बच्चे। कुछ पॉइंट्स आपको बताने हैं, जैसे हम सबसे पहले ना इसको देखेंगे फिर इसको पढ़ेंगे हम लोग। देखो जैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर आता है, इसको हम क्लियरली समझ लेते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए बच्चे, ये ग्राफ किसको डिपिक्ट करता है बेटा, ये ग्राफ डिपिक्ट करता है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को। वाई एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे हैं बच्चे, वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के लिए, और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एक्स एक्सिस पे ले रहे हो और वाई एक्सिस पे आप पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हो, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आपने क्या देखना है, जैसे आप लोग यहाँ पे क्या देखोगे, ये आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है, और ये आपका प्रोडक्ट है। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है बच्चे, जैसे हम बोलते हैं यहाँ बच्चे इस ग्राफ में हमने देखना है कि ये जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट आपका क्या हो सकता है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, है ना, सबस्ट्रेट आपका माल्टोज हो सॉरी सबस्ट्रेट आपका स्टार्च हो सकती है, सबस्ट्रेट आपका ग्लूकोज हो सकता है, ठीक है। तो आरबीसीज के अंदर, आरबीसी सेल जो है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे। थोड़ी सी चीज़ समझना, मानो जैसे सबस्ट्रेट मेरा क्या है, स्टार्च है, ठीक है, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे CO2 वाटर वगैरह वो आपके रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, जिन्होंने रिएक्ट करना होता है किसके साथ, एंजाइम के साथ। समझ आए, रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट अच्छे से समझ लेना, ठीक बेटे। अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट है। देखो जब मैं एंजाइम यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने में टाइम लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है। जब मैं एंजाइम यूज़ नहीं कर रहा हूँ, देखो जहाँ पर मैं एंजाइम यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है, जहाँ पर मैं एंजाइम यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी ट्रांजिशन स्टेट जल्दी अटेन हो रही है ना बच्चे। ट्रांजिशन स्टेट ये है, मतलब सबस्ट्रेट से लेके ट्रांजिशन स्टेट तक, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, देखो फ्रॉम द ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन। कहाँ से लेके, देखना ज़रा यहाँ से देखो, ट्रांजिशन से द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट फ्रॉम दैट इज ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। हम एक्टिवेशन एनर्जी उसको बोलते हैं जो सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट को अटेन करने में लगती है। मानो जैसे ये सबस्ट्रेट है, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो मुझे एनर्जी लगती है तो उसको मैं क्या बोलूँगा, एक्टिवेशन एनर्जी बोलूँगा, ठीक है बेटा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर मुझे एक्टिवेशन एनर्जी कब ज़्यादा लग रही है, जब मैं एंजाइम यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं एंजाइम यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है, समझ रहे, देखो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है बेटा, ठीक है, समझ आ रहा है। तो बच्चे मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है सबस्ट्रेट पोटेंशियल एनर्जी माइनस ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी। सबस्ट्रेट का पोटेंशियल जो है, सबस्ट्रेट पोटेंशियल एनर्जी, ये सबस्ट्रेट पोटेंशियल एनर्जी में से माइनस कर देंगे ट्रांजिशनल स्टेट एनर्जी, तो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी आएगा। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि जब मैं एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, तो कम एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम की प्रेजेंस में लगती है और ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम की एब्सेंस में लगती है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ समझ सकते हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है, कम करता है एंजाइम, बस ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझानी थी, ठीक है बेटा। देखो अब जब हम इसको पढ़ते हैं, द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर्स, देयर कुड बी मैनी मोर अल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट्स। तो आप बोल सकते हैं बच्चे कि जब हमारी ट्रांजिशन एनर्जी, देखो जब हमारी ट्रांजिशन एनर्जी अटेन होती है, जब सबस्ट्रेट को किसी एंजाइम की हेल्प से हम ब्रेक डाउन करवाते हैं तो उसके बीच में बहुत सारे अल्टर स्ट्रक्चर स्टेट आ सकते हैं, है ना, कुछ और भी कंपाउंड आ सकते हैं बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट्स एंड द प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे हम ग्लूकोज से पायरुवेट बनाते हैं तो उसके बीच में अल्टर स्ट्रक्चर स्टेट भी आने के चांसेस होते हैं। जब हम ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके बीच में बहुत सारे और भी डिफरेंट स्ट्रक्चरल स्टेट्स आ सकती हैं। जैसे ग्लूकोज से जब हम पायरुवेट बनाते हैं उसके बीच में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आते हैं बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट। इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट इज फैक्ट दैट ऑल अदर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चरल स्टेट्स आर अनस्टेबल, ठीक है। और कुछ ऐसे अनस्टेबल स्ट्रक्चर भी आपको देखने को
मिल सकते हैं इसके बीच में, ठीक। स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। जो स्टेबिलिटी है वो आपके एनर्जी स्टेटस पे डिपेंड करती है, ठीक है। स्टेबिलिटी इज कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द एनर्जी स्टेटस, और एनर्जी स्टेटस आपके सेल के मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर। हेंस व्हेन वी लुक दिस पिक्टोरियल, ठीक है, पिक्टोरियली थ्रू द ग्राफ इट लुक लाइक समथिंग इन फिगर 9.4। यहाँ से आगे देखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट, द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेट्स थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ये और ये ट्रांजिशन स्टेट। यू वुड नोटिस दैट थिंग्स, you would notice two things, the energy level of difference between S and P, ठीक है। एनर्जी लेवल देख रहे हो बच्चे, एनर्जी लेवल हाई किसका, सबस्ट्रेट का हाई, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो हाई एनर्जी लेवल किसका है, सबस्ट्रेट का, और लो एनर्जी लेवल किसका है, आपके प्रोडक्ट का। द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, इफ प्रोडक्ट इज एट लोअर लेवल देन एस, किसमें, एनर्जी लेवल में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। मानो ये सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट है, तो एनर्जी किसके पास ज़्यादा है, सबस्ट्रेट के पास ज़्यादा है, क्योंकि ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल एनर्जी को, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा और इसकी कम। मगर सबस्ट्रेट के पास अगर एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट के पास कम है तो एनर्जी रिलीज़ होगी बच्चे, एनर्जी रिलीज़ होगी। उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी लाइक हीटिंग इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट। यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी होती है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। किसके केस में, आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में, ठीक है बेटा। अब देखो, हाउ एवर वट एवर द एक्सोथर्मिक आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक आर एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन, एंडोथर्मिक जो होती है वो एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन होती है। SSO go much higher energy state or transition state. The difference in average energy content of S that form transition state is called activation energy. तो एक्टिवेशन एनर्जी का मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मतलब सबस्ट्रेट पोटेंशियल एनर्जी माइनस ट्रांजिशनल स्टेट एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में क्या डिफरेंस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जब सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कम है, ठीक है, वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और उसमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी की सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन है, एनर्जी रिक्वायर फ्रॉम आउटसाइड बाय हीटिंग, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक्स होते हैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो मतलब बोथ द रिएक्शन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, सबस्ट्रेट नीड टू अटेन हायर ट्रांजिशन स्टेट टू एक्वायर, ठीक है। वो दोनों को ही मतलब आपकी एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, उनको ट्रांजिशन स्टेट अटेन करनी ही पड़ती है सबस्ट्रेट को, ठीक है। ये सबस्ट्रेट है, उसको ट्रांजिशन स्टेट भले छोटी या ज़्यादा या कम, बट दोनों को ट्रांजिशन स्टेट को अटेन करना पड़ता है, भले वो एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक, ठीक है बच्चे। तो ये ग्राफ मैंने आपको समझाया। एक और चीज़ मैंने इसी ग्राफ में आपको समझानी थी बेटा, देखो जैसे NCERT में ना हम लोग थोड़ा सा रीड कर लेते हैं जो चीज़ें हमारी छूट गई थी, इसको अब ऐसे रख लेते हैं, और मैं आपको थोड़ा सा जो छूट गई थी NCERT उसको हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। कहाँ से छोड़ा था हमने इसको, यहाँ से हमने छोड़ा था, देखना ज़रा, देखना सिंपली क्या बता रहा है बेटा, यहाँ पे ये बता रहा है रेट कैन ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। इफ़ डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर एमंग अदर फैक्टर। तो ये बोल रहा है कि और भी बहुत सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस्ड होते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए। अ जनरल रूल ऑफ थंब दैट रेट डबल्स डिक्रीज ऑफ हाफ ऑफ एवरी 10 डिग्री, ये यहाँ तक ना हम लोग कब पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग में, ठीक है। ये फैक्टर हमें 10 डिग्री सेल्सियस का जो थंब रूल है ना, ये फैक्टर अफेक्टिंग में मैं आपको बताऊँगा। कैटेलाइज्ड रिएक्शन प्रोसेस दैट रेट वास्टली हायर देन द अनकैटेलाइज्ड वन। When enzyme catalyzed reaction observed, the rate would be vastly higher than the same but uncatalyzed reaction. For example, देखना ज़रा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कौन सा एंजाइम यूज़ किया है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम यूज़ किया है, ठीक है। और क्या बना है, कार्बोनिक एसिड बना है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को
कंबाइन करके कार्बोनिक एनहाइड्रेस की फॉर्म में हम क्या बना रहे हैं, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें किस में हो सकती हैं, आपके आरबीसीज के अंदर हो सकती हैं। आरबीसीज के अंदर क्या ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या कर रहा है बच्चे, H2CO3 बना रहा है। ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शंस कौन डिसाइड कर रहा है ना, कौन डिसाइड कर रहा है, आपका एंजाइम डिसाइड कर रहा है। यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम, एब्सेंस ऑफ एनी, अभी तक एंजाइम की बात हो रही, अगर एंजाइम नहीं होगा दिस रिएक्शन इज़ वेरी स्लो, रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, जो आपने ग्राफ में देखा। मतलब विथ अबाउट 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3, ये मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ना बच्चे एंजाइम की प्रेजेंस में, ये बनेंगे बीइंग फॉर्म्ड इन आर, एक आर में अराउंड 200 मॉलिक्यूल्स ही बन सकते हैं बिना एंजाइम की एब्सेंस में, है ना। हाउएवर बाय यूजिंग द एंजाइम प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में अगर एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, द रिएक्शन स्पीड ड्रामेटिकली अबाउट 6 लाख मॉलिक्यूल्स बीइंग फॉर्म्ड एवरी सेकेंड्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, तो जो ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं, जैसे आप लोग ग्राफ में देख रहे हो बेटा, ठीक है, तो ये देखो ना आप लोग, ये ग्राफ में क्या देख रहे हो, अगर एंजाइम हमारे पास है तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट कितना जल्दी बनेगा कि 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल सेल्स में बन जाएंगे। द एंजाइम हैज़ एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट अबाउट 10 मिलियन टाइम्स। ठीक है, एंजाइम जो है रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देता है 10 मिलियन टाइम फास्ट। द पावर ऑफ एंजाइम इज़ इनक्रेडिबल इंडीड। ठीक है, एंजाइम की पावर आपको समझ में आ गई। अब देखो, देयर आर 1000 टाइप ऑफ एंजाइम्स, इच कैटालिसिस अ यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन। बहुत सारे सेल्स के अंदर एंजाइम होते हैं। इधर देखना, अ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शंस व्हेन ईच ऑफ द स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय द सेम एंजाइम। जैसे मल्टी स्टेप रिएक्शन, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, तो साइकिल कौन सा होगा, ग्लाइकोलिसिस। ये ग्लाइकोलिसिस साइकिल है। तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल जो है 10 स्टेप रिएक्शन है, ये 10 स्टेप रिएक्शन है। ये हम कहाँ पढ़ेंगे बच्चे, हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट में। तो ये बता रहा है कि इस मल्टी स्टेप रिएक्शंस में सेम एंजाइम भी रिपीट कर सकते हैं और डिफरेंट एंजाइम भी हो सकते हैं। ठीक है, केमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शन, मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शंस व्हेन ईच ऑफ द स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय द सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स आर डिफरेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको हम मेटाबॉलिक पाथवे बोलेंगे। मानो जैसे ग्लूकोज से पायरुवेट, ग्लूकोज और पायरुवेट के बीच में 10 स्टेप आए तो इसमें डिफरेंट एंजाइम होंगे, सेम एंजाइम भी हो सकते हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे बोल सकते हैं। ठीक है बच्चे, जैसे हमारे पास क्या है, ये देखो, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, ये हमारा बन गया बच्चे पायरुविक एसिड बन गया, प्लस 2 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो। ठीक है, देखो अब यहाँ पे बता रहा है इज एक्चुअली मेटाबॉलिक पाथवे इन विच ग्लूकोज बिकम पायरुविक एसिड। मेटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड में। कितने, 10 डिफरेंट एंजाइम कैटलाइज मेटाबॉलिक रिएक्शन। इसमें कितने एंजाइम आएंगे, 10 स्टेप हैं तो 10 एंजाइम आएंगे। व्हेन यू स्टडी रेस्पिरेशन इन चैप्टर 12 यू विल स्टडी दिस रिएक्शन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन रिएक्शंस को आप चैप्टर 12 में समझोगे। एट दिस स्टेज यू शुड नो दैट एवरी मेटाबॉलिक पाथवे, है ना, विथ 1 or 2 एडिशनल रिएक्शन गिव राइज टू द वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट। देखो जैसे हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स आएंगे तो वो डिफरेंट हमारा एंड प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे हमारा ये ग्लूकोज है, ये क्या है, ये हमारा सबस्ट्रेट है और पायरुविक एसिड क्या, एंड प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा जो एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो एंजाइम चेंज क्या होगा तो प्रोडक्ट भी आपका चेंज हो जाएगा। इन आर स्केलेटल मसल, जैसे स्केलेटल मसल में अंडर एनारोबिक कंडीशन में क्या होगा, जहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड फॉर्म होगा। सेल को अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो लैक्टिक एसिड बना देगा, और अगर उसको ऑक्सीजन मिल रही है तो वो पायरुविक एसिड बना देगा। ठीक है, बता रहा है कि ईस्ट के अंदर ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द सेम पाथवे लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। सेम पाथवे है इसके अंदर, ईस्ट के अंदर यूनिसेलुलर फंगस है, सेम पाथवे, बट वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है जिसकी वजह से वो क्या बना देगा, इथेनॉल बना देगा, जिसको हम अल्कोहल भी बोलते हैं। हेंस इन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट आर पॉसिबल्स। डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड बन रहा है, ऑक्सीजन अगर नहीं मिल रही है तो अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, और इनके लिए एंजाइम भी डिफरेंट होंगे। समझ आए, तो ये सब बच्चे जो 10 स्टेप रिएक्शन आप पढ़ रहे हो, ये क्या है आपका मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे मतलब जब भी हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होता है, ठीक है, और एंजाइम इन्वॉल्व होता है, उसको हम लोग मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे अगर मैं आपको अब एंजाइम का यूज़ करना सिखा दूँ
अगर मैं आपको यहाँ पे एंजाइम का यूज़ करना बता दूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे बेटा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये कितने टाइम में हो रहा है बच्चे, ये अगर मैं आपको बोलूँ ये कितने टाइम में हो रहा है, ये देखना ज़रा, ये कितने टाइम में हो रहा है, ये जो है मतलब 1 आवर लग रहा है, मान लो 200 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 200 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, यहाँ पर बिना एंजाइम के एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है, ठीक है। और जहाँ पर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, एंजाइम यूज़ कर रहा हूँ, तो एंजाइम कौन सा है मेरा, कार्बोनिक हाइड्रेस, ये एंजाइम है बच्चे, किसमें, आरबीसीज में प्रेजेंट है, मानो आरबीसीज में प्रेजेंट। आरबीसीज के अंदर मेरे रिएक्टेंट क्या हो सकते हैं, CO2, वाटर हो सकता है, ये रिएक्टेंट है, ठीक है, जो रिएक्ट करेंगे एंजाइम के साथ, इस एंजाइम के साथ जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है। तो ये क्या कर लेगा बच्चे, 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड में या 1 मिनट्स में, NCERT कहती है 1 सेकेंड्स में 6 लाख मॉलिक्यूल बना देगा। तो 1 मिनट में कितने बना गए, 36, 1 2 3 4 5 6 36 लाख मॉलिक्यूल बना देगा, ठीक है। तो एंजाइम क्या कर रहा है, हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ पर तो हमारा एंड प्रोडक्ट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, अगर हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहे हैं पायरुविक एसिड में, है ना, जैसे CO2 और H2O को कंबाइन करके हम क्या बना रहे हैं, आपका कार्बोनिक एसिड बना रहे हैं ना बच्चे, H2CO3, आपकी रिएक्शन के अकॉर्डिंग H2CO3, ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड बना। अगर हमने ये सबस्ट्रेट लिया तो ये रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट बन गया हमारा। समझ आई बच्चे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एरो में दूंगा, एक एरो जो ये है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जहाँ पर मैंने एंजाइम यूज़ किया तो यहाँ पर लोवरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम क्या कर रहा है, लोवरिंग कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है, लोवरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। तो ये चीज़ मैं अभी आपको बता रहा था, ठीक है बच्चे। जो हमारा पेंडिंग टॉपिक था वो भी हमने पढ़ लिया, एंजाइम का हमने यूज़ करना भी सीख लिया बच्चे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, ये आपने थोड़ा अच्छे से देखना है। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन क्या होता है, देखो ईच एंजाइम हैज़ सबस्ट्रेट, हर एक एंजाइम के पास सबस्ट्रेट होगा जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाइंडिंग साइट होगी एंजाइम के पास इन इट्स मॉलिक्यूल, सो दैट हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। दैट कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड, ये थोड़े टाइम के लिए होता है, इसीलिए इसको हमने टेम्परेरी बोला था। एंड डिसोशिएट इनटू प्रोडक्ट, अभी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट हो जाएगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट। एंड द अनचेंज्ड एंजाइम चेंज नहीं होगा विद इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, तो एक इंटरमीडिएट बनेगा। देखो जैसे ये एंजाइम सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, अब ये एंजाइम प्रोडक्ट, इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। जब एंजाइम से सबस्ट्रेट बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और एंजाइम के साथ प्रोडक्ट बन गया, सबस्ट्रेट कंज्यूम होकर प्रोडक्ट बन गया, तो उस स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। अब एंजाइम फ्री हो गया बाइंड टू द न्यू सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट को हमारी बॉडी यूज़ कर लेगी, समझ आई। जैसे यहाँ पर ग्लूकोज है, ये क्या है हमारा, ये हमारा सबस्ट्रेट है, और पायरुवेट क्या है हमारा, एंड प्रोडक्ट है। इसके बीच में एंजाइम हेक्सोकाइनेज, फ्रक्टोज, ये हेक्सोकाइनेज क्या होगा, ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करेगा। बट जैसे पायरुवेट हमारा बन जाएगा तो ये हेक्सोकाइनेज दोबारा पायरुवेट को रिलीज़ करके दोबारा अपना ग्लूकोज कंबाइन करेगा, ग्लूकोज को जुड़ाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ऐसे ही आपका ये देखो, जैसे ये देखो नेचर ऑफ एंजाइम हम पढ़ रहे हैं बच्चे, तो ये 2 पैराग्राफ आपने नेचर ऑफ एंजाइम में करने हैं। तो पहला देखो, द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट, द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट, ये आ गया हम। सेकेंड, द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम, जो सबस्ट्रेट होता है वो इंड्यूस करता है एंजाइम को फिट होने के लिए टू अल्टर इट्स शेप, तो एंजाइम क्या कर देता है, टाइटली सबस्ट्रेट के अराउंड फिट हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन आता है, देखो ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, देखो सबस्ट्रेट के अराउंड एंजाइम ने अपना शेप चेंज किया है ना बच्चे, तो इसका मतलब सबस्ट्रेट के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो उसको इंड्यूस करता है उसके अराउंड कॉइल होने को। द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम नो द क्लोज प्रॉक्सिमिटी, जो एक्टिव साइट है एंजाइम की वो बिल्कुल क्लोज हो जाता है सबस्ट्रेट के, ब्रेक द केमिकल बॉन्ड, जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक होंगे, द सबस्ट्रेट एंड द न्यू एंजाइम फॉर्म प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म, ठीक है। फोर्थ, मोर इंपॉर्टेंट, द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस एंड फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड अनदर मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन, ठीक है। तो वही चीज़ बता रहा है यहाँ पर, जैसे एंजाइम
प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया बच्चे, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट क्या हो गए, ये रिलीज़ हो गए और ये एंजाइम दोबारा से रीयूज हो जाएगा, ठीक है। ये दोबारा वैसा ही हो गया, ठीक है, जैसे इससे प्रोडक्ट रिलीज़ हुआ, ठीक है बच्चे। तो ये चीज़ हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीख ली है और हमारी एनसीईआरटी के अंदर एक बारी आप लोग देख लेना कि हमने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देख ली हैं, ठीक है बच्चे। एक बारी आप लोग देख लेना, जो पैराग्राफ मैंने छोड़े थे वो पैराग्राफ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं अभी, ठीक है। यही पैराग्राफ थे हमारे, बाकी तो एज इट इज़ चल ही रहा है बच्चे। ये थोड़ा सा इसमें मैंने अभी आपको ना ये वाला, ये फैक्टर इफेक्टिंग में मैंने आपको ये समझाना है, ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। बाकी हमें समझ आ गया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है बच्चे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।